हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जेआईबी के सरप्राइज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार जारी हैं। 26 अगस्त 2024 तक आप जेआईबी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज डेट है 15 अगस्त 2024। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय व्यूअर्स हु आर वॉचिंग इट टुडे ऑन 15 अगस्त 2024। तो दोस्तों, ये एक और अपडेट मैं आपको जेआईबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड देना चाहता हूँ। जिन्होंने भी एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन किया है उनको ज़रूर ये मेल आया होगा। इस मेल के अंतर्गत ये बताया गया है कि आईआईबीएफ की साइट से भी और आईआईबीएफ के द्वारा भी जेआईबी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों, इसके संबंधित आप कई बार क्या होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल चेक नहीं करते हैं, हम काफ़ी लेट हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ऐसा एक मेल आया हुआ है जिसमें कि आईआईबीएफ ने पूरी जानकारी दी है कि हमें किस तरह से जेआईबी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही इंटरेक्टिव कोर्सेज़ के बारे में बताया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या है वो मेल, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जेआईबी और डीबीएफ एग्ज़ाम के लिए ये मेल आपकी सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपनी मेल आईडी में। जिस दिन भी आपने रजिस्टर किया होगा उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद ये मेल आपको आ गया होगा। इस मेल के अंतर्गत पूरा शेड्यूल दिया गया है, प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल को साफ-साफ लिखा गया है कि ये रजिस्ट्रेशन ये जो होगा जेआईबी एग्ज़ाम का इंटरेक्टिव सेशंस आईआईबीएफ दिल्ली ज़ोन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि हर सेशन में 25 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लिया जाएगा। अब इस पे ये डिपेंड करेगा कि अगर 25 स्टूडेंट भी नहीं हो पाते हैं तो ये फिर ऑनलाइन सेशन नहीं होगा और जो भी आपकी फ़ीस होगी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो प्रोग्राम का शेड्यूल देख लेते हैं। ये प्रोग्राम का शेड्यूल वैसे 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। सैटरडे, संडे, सेकंड सैटरडे, संडे और सिंगल संडे को ये एग्ज़ाम नॉर्मली होगा। तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के 2 सेशन हो चुके हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर हैं। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी। इसके अलावा 18 अगस्त को मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी का आपका ऑनलाइन सेशन होने जा रहा है, जो कि मतलब अगले संडे को होगा। हर सेशन 90 मिनट्स ईच का होगा। टोटल 4 सेशन पर डे होंगे। लगभग 3 घंटे लगभग आप मान के चलिए कि ये आपको 4 घंटे का पूरा सेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखा जाए तो बेसिकली 4 घंटे नहीं 6 घंटे का ये हो जाएगा और आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पूरी ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगली चीज़ है कि जो लोग इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस निकल चुकी हैं और उसके रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आप बेटर है कि जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि कुछ पेपर बहुत टफ़ हैं इसमें, जैसे कि अकाउंटिंग और फाइनेंस का। तो अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का देखें तो वो 8 सितंबर से चालू होगा। तो 8 सितंबर से जो चालू होगा उस एग्ज़ाम उसको लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो पहले एक बार हम पूरा सेशन देख लेते हैं। तो 18 अगस्त के बाद 24 और 25 अगस्त को होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉर ऑफ बैंकर्स का मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। फिर 1 सितंबर 2024 को मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी होगा, वो होगा 1 सितंबर 2024 को। वहीं पे 8 सितंबर 2024 को फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मॉड्यूल ए होगा 8 सितंबर को और 8 सितंबर को ही मॉड्यूल बी भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा 14 सितंबर 2024 को मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी ख़त्म होगा और 15 सितंबर 2024 को अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का मॉड्यूल सी कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं पे 22 सितंबर 2024 को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट होगा। 28 और 29 को भी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट होगा। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, RBWM जो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है वो मेरी समझ में, ये आपका डिसीजन लास्ट होगा, बट मेरी नज़र में वो थोड़ा सा ईजी पेपर है। कंपैरेटिवली आप उसको नॉर्मली भी अगर पेपर देने जाएंगे तो आराम से आप
30 से 40 मार्क्स बिना पढ़े ला सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए चाहिए हमें 50 मार्क्स। तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा बुक को पढ़ना पड़ेगा। मैकमिलन की बुक को भी अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इवन अभी भी नहीं पढ़ते हैं, आप लास्ट में जो कि अच्छा खासा समय मिला है आरबीडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब वो उसका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होगा और उसमें लगभग आपको 2 हफ्ते का समय मिला है, तो बेटर है कि आप इसको ना लें। लेकिन आप अगर चाहें तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स को ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ही दिन में पूरा मॉड्यूल ख़त्म करा रहे हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा, और किसी-किसी दिन तो 2-2 मॉड्यूल एक साथ करा रहे हैं, एक ही 2 सेशन में पूरा करा रहे हैं। थोड़ा-सा मतलब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये करना है कि नहीं। बट चूँकि आईआईबीएफ करा रहा है और एग्ज़ाम भी यही लेता है, तो हो सकता है कि इनका मॉड्यूल इनका पढ़ाने का जो टॉपिक पढ़ाने का तरीका होगा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि हेल्पफुल तो होगा। और नॉलेज जहाँ से भी मिले यार, हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब इसकी फ़ीस देख लेते हैं। ये क्लासेस फ्री नहीं होंगी, इसमें आपको फ़ीस लगेगी। इंडियन इकोनॉमी एड हर पेपर का आपको 2000 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना है। तो अगर आप कोई एक पेपर भी जॉइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2360 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की लास्ट डेट तो निकल चुकी है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की लास्ट डेट 22 से अगस्त है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फॉर बैंकर्स की लास्ट डेट 6 सितंबर है। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की लास्ट डेट 20 सितंबर है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। आप अभी यदि आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं उसमें कि वो कैसे वो पढ़ा रहे हैं। तो सॉरी, इसको पढ़ाने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको करिए। अब आपको अगर अप्लाई करना है तो ये नीचे आपके उसी मेल पे जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसमें ये लिंक आ जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी मैं इस लिंक को डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं इसको अप्लाई करना तो अप्लाई कर दीजिए। आप ये अल्टीमेटली आपका नॉलेज गेनर की तरह काम करेगा, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो के अलावा अगर आपको कुछ भी जेईबी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और अच्छा लगता है तो लाइक को दबाइए, और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि जेईबी का एग्ज़ाम की तैयारी वो अच्छे से कर सकें। जो मेरा पर्सनल सजेशन एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप अकाउंटिंग फाइनेंस और बैंकर्स देख सकते हैं। रिटेल बैंकिंग की आवश्यकता उतनी नहीं है। प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग को भी देख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स इज़ द मेन सब्जेक्ट विच यू शुड एक्चुअली टेक टू परस्यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जेईबी। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट।